नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग स्कूल मॉड्यूल में पाइथन की शुरुआत कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, स्कूल मॉड्यूल में क्लास, है ना। आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये टैली में बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, इसको हम लोगों ने TDL की हेल्प से बनाया था। अब क्यों बनाया था, देखिए, जब कभी भी हम लोग स्कूल अकाउंटिंग पर वर्क करेंगे तो सबसे मेन बुनियादी चीज होती है क्लास। भाई, कोई भी स्टूडेंट है वो किस क्लास में बिलोंग करता है ना। और फिर उसके बाद उसकी मंथ वाइज फीस भी हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म में फिलअप कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया है ये आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लास डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से रिपोर्ट से हम लोग अपनी क्लास डिमांड रिपोर्ट देख सकते हैं, है ना। वहाँ क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों कोई भी डिमांड यहाँ पर क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पाइथन का कोड है। ये कोड करेगा क्या, पहले दोस्तों इस कोड को समझ लेते हैं। ये कोड सबसे पहले हमारे लिए जहां पर ये कोड सेव होगा वहां पर एक एक्सेल शीट बनाएगा। हम लोग अभी बना के देख लेते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जी हाँ, ये रन हो रहा है और ये ओपन हो गई फॉर्म स्क्रीन। ठीक है, इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी एक्सेल सीट नहीं है तो स्कूल मेन्यू पे हम लोग सबसे पहले टेम्पलेट को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये YouTube पर पहली बार अपलोड हो रहा है। जी हाँ, जो UDF होते हैं उनको टैली पे इंपोर्ट कराना, अभी तक तो टैली प्राइम 5.0 के भी फीचर्स में ये सुविधा नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेल सीट बन गई। अब दोस्तों, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग जानते हैं कि जहाँ पर पाइथन फाइल सेव होती है वहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट बना सकते हैं। एक्सेल सीट का जो टाइटल होता है ये इसको चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्लास नेम, अप्रैल, डिमांड, ये एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है अभी हम लोग इसके विषय में भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास नेम तो ठीक है, लेकिन ये अप्रैल से मार्च तक डिमांड और फिर उसका टोटल, ये UDF है। ये अभी तक दोस्तों YouTube पर किसी ने भी अपलोड नहीं किया है, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अपनी क्लासेस बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट ले लिया, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड ले लेंगे या फिर वही अपना प्रोसेस 12 तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये 12 तक ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब फर्स्ट की डिमांड हम लोग 100 रुपये ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 200 रुपये ले लेंगे और फिर इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब हर मंथ स्टूडेंट से हमें वही फीस रिसीव होगी, ये ले लेंगे और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। तो अभी तक के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, एक्सेल शीट को बनाया, यहाँ पर पाइथन फाइल सेव की और फिर उसमें डेटा को फिलअप कर दिया। अब जितने क्लासेस और जो उनकी पर मंथ डिमांड है वो आप लोगों को एक्सेल शीट में ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये UDF को इंपोर्ट करेगा। अभी तक के जितने भी YouTube में टैली, TDL या पाइथन के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनमें आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए
पूरी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस एक्सेल सीट बनी। दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने डेटा को फिल कर लिया। अब इसको कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, ठीक है, और बंद कर देते हैं। अब वापस से अपने प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ मैंने दो मेन्यू बनाई है, टेम्पलेट बनाई, डेटा फिल किया, फिर जनरेट एक्सएमएल क्लास मास्टर, ठीक। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले हमसे इस फाइल पाथ को पूछेगा कि ये फाइल कहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल पाथ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ कोई XML फाइल नहीं है, ओपन करेंगे और ये देखिए क्लास डॉट XML की फाइल हमारे पास आ गई है। अब टैली में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। इंपोर्ट करेंगे पे जाएंगे मास्टर, क्योंकि ये क्लास जो है वो हम लोग का ग्रुप था। XML ले लेंगे, फिर XML फाइल है कहाँ पे दोस्तों, उस फाइल पाथ को दे देंगे। ये रही हमारी क्लास डॉट XML, ठीक है। मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, बैकअप नहीं चाहिए और बस ये लीजिए, ठीक है दोस्तों। टोटल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, हम लोग अभी देख लेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए कैसे मैंने एक्सेल की टेम्पलेट बनाई है। ओपन पाई एक्सेल आप लोग जानते हैं किस लिए यूज होता है, एक्सेल शीट को रीड करने के लिए, ठीक है। फाइल डायलॉग जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक फाइल डायलॉग हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर हम लोग एक एक्सेल शीट बनाएंगे। एक्सेल शीट भी खोल लेते हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक ओपन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये इसका टाइटल हो गया क्लास मास्टर, ठीक है। और फिर सीट A1 में क्या लिख जाए, क्लास नेम। सीट B1 में अप्रैल डिमांड। इस तरह से मैंने ये चीजें यहाँ फिलअप कर ली, ठीक है। अब हम लोग अगर नीचे आ जाते हैं तो ये किंटर डॉट टीके और एम डॉट मेन लूप, एम को किंटर डॉट टीके लिया और एम डॉट मेन लूप आप लोग जानते हैं स्क्रीन बनाने के लिए। टाइटल दे दिया, ज्योमेट्री सेट कर दी है ना, कलर दे दिया स्क्रीन का, मेन्यू लगा दी। मेन्यू में दो, एक तो टेम्पलेट जो कि कमांड टेम्प फॉलो करेगा और दूसरा जनरेट एक्सएमएल जो कि क्लास टेम्प को फॉलो करेगा। तो ये तो हमारा टेम्प हुआ जिसने हमारी एक्सेल शीट बना दी और ये क्लास है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता रखी हैं, वहां पर आप लोग इस चीज को वॉच करके और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्रुप क्रिएट किया और यहाँ पे ग्रुप को क्लोज कर दिया। आप लोग ग्रुप कैसे इंपोर्ट होता है ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग हर एक चीज को डिक्लेयर कर लेंगे कि मैंने यहाँ लेजर नेम लिख दिया है, आप यहाँ ग्रुप नेम या क्लास नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेजर नेम को ए में, अप्रैल डी कहाँ है, बी में। अप्रैल डी बी मतलब हुआ कि ये पूरा पोर्शन अप्रैल डी के नाम से हमने यहाँ सेव कर लिया। यहाँ जितनी भी चीजें आएंगी जितनी बार, वो यहाँ यूडीएफ में दोस्तों, यूडीएफ को हम लोग इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए strapprd, जब भी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू पाइथन में यूज करते हैं तो str उसके आगे लगाना कंपलसरी है, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। सारे यूडीएफ इस ढंग से इंपोर्ट हो जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये इनके इंडेक्स होते हैं, ठीक है दोस्तों।
ये जितने हैं। अब इंडेक्स क्या होता है, देखिए जब हम लोगों ने, मैं स्कूल मॉड्यूल को आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ये क्लास को हम लोगों ने GRP या मॉड्यूल, ये पूरा है दोस्तों कोड। ये जितना कोड आप लोग देख रहे हैं पूरा मैंने आप लोगों को एक एक बारीकी से बताया है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्सेस मैंने लिए हैं वो एक्चुअल में ये है सिस्टम UDF, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिए हैं वो सिस्टम UDF है, और ये जो है वो हमारे सिस्टम UDF के नाम है, DC सितंबर, DC अक्टूबर, ठीक है। तो दोस्तों अब आप इस चीज की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसमें दोस्तों ये एक्चुअल में क्या एरर आई है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है। एक बार हम लोग इसको वापस से डिलीट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग, दोस्तों स्किप मत करिएगा, हम लोग थोड़ा सा एक और चीज करना चाह रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी डिलीट कर दे रहा हूँ। हम लोग ने ये सीखा कि टैली में हम लोग खुद की तो स्क्रीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, UDF को जोड़ भी सकते हैं, और उसके साथ साथ एक्सेल शीट में से उस चीज को हम लोग खींच कर भी ला सकते हैं। ये डिलीट करके मैंने दोस्तों एक बार और ये चेक कर ले रहा हूँ कि जो हम लोगों ने फार्मूला लगा हुआ छोड़ दिया था, यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। भाई जो हमारी XML फाइल बनी थी ये वाली, इसमें हम लोग जरा टोटल में देख लें, ऐसा तो नहीं है कि फार्मूला भी पेस्ट हो गया हो, है ना। तो देखिए हर एक वैल्यू आ रही है टोटल में। ये देखिए दोस्तों वही मुझे डाउट हो रहा था कि टोटल हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, लेकिन वो टोटल आया क्यों नहीं, क्योंकि भैया वहां पे तो फार्मूला लगा हुआ था। अब देखिए वैल्यू पेस्ट हो गई है। अब हम लोग इसको वापस से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग अपने फोल्डर में आ जाते हैं, इसको वापस से डिलीट कर देते हैं, और फिर हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। वापस से देखिए स्कूल में जाएंगे, जनरेट XML, ये हमारी school.xlsx की फाइल हो गई, ओपन कर लेंगे, और ये class.xml आ गया। अब अगर आप इसमें टोटल वाली चीज वॉच करेंगे तो दोस्तों ये दोबारा एरर इसलिए आई है, मैं अभी बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। एक सेकेंड रुकिएगा। अब आप कहेंगे वैल्यू भी चेंज हो गई फिर भी वो चीज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भैया, कोड तो पुराना ही है ना, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया है, और हम लोग वापस से अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जी हाँ। कोड ओपन हो गया है। अब हम लोग वापस से जनरेट XML करते हैं, स्कूल वाली एक्सेल सीट ले लेंगे, ओपन करेंगे, तो class.xml आ गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस से ओपन करके देख लेते हैं एक्चुअल में एरर क्या हो रही है ना। तो ये देखिए अब दोस्तों जो टोटल वाली फील्ड है पर मंथ 100 रुपए थे, तो ये 12 महीनों की 1200 हो गई है। फिर पर मंथ 200 थी, तो टोटल वाली फील्ड 2400 हो गई है, ठीक है। अब हम लोग वापस से इसको, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, इंपोर्ट
में जाएंगे, मास्टर और वही क्लास डॉट एक्सएमएल मॉडिफाई विद न्यू डेटा और इम्पोर्टेड। अब आप टोटल को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पाइथन का यूज करके क्लास को इंपोर्ट करना और साथ ही साथ जो हम लोगों ने यूडीएफ यूज किया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यूडीएफ जो हम लोग बनाते हैं उनको भी इंपोर्ट करा सकते हैं इन टैली प्रोग्राम। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा है? क्या पाइथन की वाकई में इस चीज में जरूरत थी, या हम लोग यहाँ पर मैनुअल भी इस चीज को कर सकते थे कि यहाँ मैनुअल क्लास डाला, फिर उनकी डिमांडें डाली। ठीक है, जिनको मैनुअल करना है वो मैनुअल भी कर सकते हैं, और जिनको एक्सेल से पूरा डेटा टैली में लाना है वो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको अमेंड करना भी बताऊंगा। अभी तो हम लोगों ने एक छोटा पोर्शन उठाया क्लास, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास 1200 बच्चों की लिस्ट हो एक्सेल सीट में, है ना, फिर उसको इंपोर्ट कराना है। तो दोस्तों जो टैली प्राइम 4.0 या 4.1 में अवेलेबल नहीं है, टैली प्राइम 5.0 में अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब में कहीं पर भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अगर इस चीज में आपको दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। मैंने आपको एक्सेल टेम्पलेट कैसे बनती है बताया है, ग्रुप को कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या उसका एक्सएमएल स्ट्रक्चर होता है, क्यों मैंने यहाँ पे ये चीजें डिक्लेयर की बताया है। बस स्क्रीन में बस हर एक के लिए यही तो लिखना है, आप देख लीजिए। मैंने हर एक में डीसी अप्रैल ले लिया, फिर उसका इंडेक्स यानी सिस्टम यूनिट। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इसका टाइप है वो नंबर है। अगर हम लोग स्ट्रिंग मतलब एबीसीडी वाली चीजों को इंपोर्ट करेंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम, उनके फादर का नाम, तो वो स्ट्रिंग मिलेंगे। ठीक है, और नंबर को, न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर मिलेंगे। बस तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं होती भी है तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब वॉच करते रहिए, और अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। गुड बाय दोस्तों।